नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। लगभग रोज कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एईएस पीआरटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो देखिए, जैसा देखकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है सीटेट एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने का इंतज़ार हो रहा है। तो लगभग 7 फरवरी तक सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो 7 फरवरी के बाद ही होने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि इसके लिए जगह नहीं है हमारे पास। सीटेट ने भर दी है सारी जगह, जो सेंटर से ऑनलाइन होने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम भी और एईएस पीआरटी का भी। इसलिए हो सकता है कि फरवरी के मिड में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए? तो मेरा सजेशन होगा कि आपको थोड़ी देर के लिए आपको एईएस पीआरटी की तैयारी को पॉज कर देना चाहिए और आपको केवीएस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एईएस पीआरटी में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है और केवीएस की काफ़ी वैकेंसीज हैं कंपैरिजन में। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है पीआरटी के एग्ज़ाम के। अगर टीचिंग एग्ज़ाम के आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा आपको केवीएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो एईएस और केवीएस दोनों के यहाँ पर ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, ये करंट अफेयर। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एईएस की तैयारी कर रहे थे तो आपकी हिंदी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इंग्लिश हो चुकी है। हिंदी, देखिए हिंदी क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल की आती है। दोनों कोई भी टीचिंग एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी होता है। तो मुझे लगता नहीं है हिंदी में बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत होगी। अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो हिंदी की तो क्या करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश का हमने करंट अफेयर, वो इंग्लिश का रूल्स का हमने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, रूल्स का मैराथन वीडियो बना दिया है। वोकैब की हमारी अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट चल रही है। इन दोनों से आपकी इंग्लिश पूरी कवर हो जाती है। मैथ्स भी ज़्यादातर पूरी कवर हो चुकी है। सारे के सारे अजीब से टॉपिक्स हमने करा दिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रीजनिंग देखिए ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको क्या है, टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक रीजनिंग आती है। ठीक है, जीएस और करंट अफेयर्स देखिए ऐसा है कि इनकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। बहुत ज़्यादा एफर्ट जो दोगे उससे रिजल्ट बहुत कम आता है। करंट अफेयर्स का शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट कहेगा जो पढ़ के गया और वो सारे के सारे क्वेश्चन करके आ गया करंट अफेयर्स के। जीएस के हमने तब भी वीडियोस बना दिए हैं। हिस्ट्री को बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये सारी, अगर आप एईएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप एईएस की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी ये चीज़ें ज़्यादातर कवर हो चुकी हैं। केवीएस में इसके अलावा क्या है, कंप्यूटर्स आ जाता है। तो कंप्यूटर भी आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारी शॉर्टकट वगैरह होते हैं। अगर आप अभी से केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ केवीएस में आपको क्या पढ़ना है अभी। ठीक है, तो केवीएस में अगर आप अभी से कंप्यूटर के रोज 1-1 घंटे के चैप्टर करने लग जाएंगे तो आपकी केवीएस का माना जा रहा है मार्च तक एग्जाम हो सकता है इसका। ठीक है, तो अगर रोज 3 महीने हैं, रोज 1-1 घंटे के चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर के, तो एक कॉपी बन जाएगी मोटी सी। आना 5 ही मार्क्स का है। ठीक है, इसीलिए इसको भी आपको अभी नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर को आप लास्ट के टाइम में 1 महीने में पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ना है हमको पहले? ठीक है, तो एईएस और केवीएस को अगर कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है। इसमें साइंस पूछी जाती है, इसमें ईवीएस पूछी जाती है। ठीक है, सिलेबस चेंज हो चुका है तो यहाँ पर अब ईवीएस पूछी जाएगी। तो एईएस के लिए हमने साइंस भी पूरी कवर कर चुकी है। ठीक है, साइंस पूरी कवर कर चुकी है और यहाँ पर ईवीएस पूछा जाएगा। तो देखिए ईवीएस में क्या है, ईवीएस की हम पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर क्यों हमें केवीएस करनी चाहिए, ईवीएस की अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीएस भी कवर होगा इससे। ठीक है, ईवीएस के कुछ सेक्शन हमारे जीएस का भी कवर करेंगे। टीचिंग एग्जाम में ऐसी ही जीएस पूछी जाएगी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अगर आप एईएस की तैयारी की ये सोचने का अगर हमने बंद कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए दिक्कत नहीं होने वाली है। वो कैसे? क्योंकि आपका ज़्यादातर हमने सिलेबस कवर करा चुका है। साइंस भी पूरी कवर करा चुके हैं हम, साइंस फॉर एईएस पीआरटी नाम की प्लेलिस्ट में सब कुछ इसका टोटल हो चुका है। सीडीपी इसमें बहुत बेसिक आती है, सीटेट लेवल की आती है और 10 मार्क्स की ही आती है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी इसकी केवीएस की तैयारी करेंगे तो जब इसका सीडीपी करेंगे, अब क्योंकि इसके 60 मार्क्स का आता है, तो हम इसकी जब तैयारी करेंगे तो इससे ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ आपका एईएस पीआरटी का कवर हो चुका है। तो इसकी अगर आप तैयारी अभी रोक देंगे, मतलब इसकी प्रैक्टिस करते रहिए,
बाकी केवीएस की तैयारी में आपको करना क्या है, आपको मेजर ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, ईवीएस और सीडीपी। बाकी सब बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो चुकी होंगी अगर आप एईएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। फिनिशिंग टच है, जिस तरीके से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, इसका मतलब उनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए एईएस पीआरटी के लिए आपका ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं, साइंस भी आपकी कवर हो चुकी है, सीडीपी का भी मेजर सेक्शन हो चुका है, ठीक है। इसमें बहुत बेसिक आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो अभी देखिए दो चीज़ें बचती हैं, केवीएस में भी अब आपको तैयारी करनी है तो क्या करनी चाहिए, तो आपको इनको तो प्रैक्टिस करते रहिए एईएस की तरह, ठीक है, इसके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इसके अलावा ईवीएस और सीडीपी में से भी आपको सीडीपी करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सीडीपी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 60 मार्क्स का आने वाला है। इसका केवीएस का जो सीडीपी वाला सेक्शन है वो 60 मार्क्स का आने वाला है, सबसे ज़्यादा सेक्शन यही है। 1/3 पूरे एग्जाम का 180 मार्क्स के 180 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 60 क्वेश्चन आपके सीडीपी के होने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है। इसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो इसीलिए आपको क्या है, सीडीपी की तैयारी सबसे ज़्यादा करनी है, सबसे ज़्यादा टाइम इसको देना है। सबसे पहले आप इसको कवर कर लीजिए केवीएस के लिए, तो ये कवर हो जाएगा एक बार, उसके बाद बाकी चीज़ों को कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ईवीएस आप सीटेट वगैरह अदर टीचिंग एग्जाम टेट के लिए पढ़ते रहते हैं, तो उसको कवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सीडीपी का इसका सिलेबस चेंज हो चुका है, नया सिलेबस है, काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है, इसीलिए आपको सीडीपी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे चैनल पे भी हम सीडीपी को पहले कवर करने वाले हैं। हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि सीडीपी के लिए हम 1 से 1.5 महीना 1.5 मंथ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी सीडीपी को कवर करा जाए, ताकि एक बार आपका सीडीपी कवर हो जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, लगभग इतना ही टाइम एईएस के एग्ज़ाम में भी लगने वाला है। तो हम ये कोशिश करेंगे सीटेट का एग्ज़ाम जो 7 फरवरी को होना है, उसको ख़त्म होने से पहले हमारा सीडीपी सेक्शन ख़त्म हो जाए। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपके इसका सीडीपी तो और अच्छा हो जाएगा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा कवर हो जाएगा। केवीएस का मेन पोर्शन 1/3 सीडीपी कवर हो जाएगा, और बाकी तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो टारगेट ये रहेगा 1 से 1.5 महीने का हमारा। तो अभी जो आगे चैनल पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी तो वो केवीएस से रिलेटेड मिलेंगी। एईएस पीआरटी की मैराथन वगैरह मैंने तैयार कर रखी थी, लेकिन मुझे अच्छा सही रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम भी नहीं है, तो अभी उन मैराथन वीडियोस का कोई काम है नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए एईएस के जो एग्ज़ाम है उसके हमने 7 मॉक टेस्ट करा रखे हैं, तो इसके मॉक टेस्ट हो गए, या अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस की जो और प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू करना है, तो इसके हमें 15 दिन मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले 15 दिन मिलेंगे, एडमिट कार्ड जब आएगा तो 15 दिन में आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ऑर्डर में ला सकते हैं और आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसकी अभी तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है, 1-1.5 महीने तक इसको जो हो चुका है उसी को बार बार करोगे, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप मिस नहीं कर सकते हो केवीएस को, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसीलिए केवीएस को मिस मत कीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सीडीपी को कवर कीजिए, सीडीपी खत्म हो जाएगा तो एक तरीके से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, और फिर बाकी चीज़ों को कवर करने में आपको 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। और इसका एग्ज़ाम होगा तो ये सब चीज़ें वैसे ही आपकी कवर हो जाएंगी, और ये सब चीज़ें एकदम फिनिशिंग टच मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सीडीपी का स्टार्ट करेंगे केवीएस के लिए, 1 से 2 दिन में इसके हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस वाइज इसको कवर करेंगे, और पहले थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मतलब जिस तरीके से आपने अगर साइंस फॉर एईएस पीआरटी वाला देखा होगा, थ्योरी भी कराई हमने, एमसीक्यूज भी खूब सारे कराए, जिससे कि वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है वहीं के वहीं। तो 1-2 दिन के बाद हम केवीएस के लिए सीडीपी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता था जो मेरा प्लान है, ठीक है, केवीएस के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया आपको, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो सब मैंने बता दिया है। आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स को मैं सारे पढ़ता हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है, उसके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ सारे के सारे। तो आपका कोई आइडिया है, कोई यूनिक आइडिया जिसको इम्प्लीमेंट मैं कर सकता हूँ आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी जिससे, तो आप वो सजेशन ज़रूर दीजिए। अगर वो काम का होगा तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। आप ये जानते हैं इस चैनल पर आप जो कॉमेंट करेंगे उसकी वैल्यू होती है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, मॉक टेस्ट का आइडिया लोगों ने दिया, टीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसका लोगों ने आइडिया दिया कि आप इसके पेपर को करा सकते हैं, तो मैंने वो कराए, ठीक है। लोगों ने मेरी ईमेल आईडी पे पेपर्स भेजे टीजीटी के, एईएस टीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए थे,
तो आप अपने सजेशन देते रहिए, बहुत वैल्यू होती है उनकी, ठीक है। आप ही की वजह से ये चैनल बना है, तो आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो अगर आप केवीएस के लिए सीडीपी सेक्शन जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने चैनल के वीडियोस देखे होंगे तो एक थीम हमारी कंटिन्यू रहती है कि हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। किसी भी वीडियो में आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 45 मिनट हो गए और हमने 4-5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडीएम फ्रेज ही कराए हैं, ठीक है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश रहती है हमारी। तो चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।